एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में कुछ नए नियम ने और बड़ा झटका दे दिया है। क्या फिर से अब यहाँ पर हमें जो मिट्टी के चूल्हे बनते थे, क्या उसमें हमें वापस जाना पड़ेगा? क्या एलपीजी का दाम बढ़ने वाला है या फिर ये यहाँ पर अब घटने वाला है, या एलपीजी हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला है? क्या नए नियम यहाँ पर आपके भारत सरकार ने जारी किए हैं? क्या कुछ चल रहा है? क्या आने वाले समय में जो आप अभी ऑनलाइन बुकिंग जब करने जाते होंगे, कॉल फेल हो जाता है, कॉल अपने आप यहाँ पर कट जाता है, तो क्या इसका कोई उपाय यहाँ पर भारत सरकार ने निकाला है, नहीं निकाला है? आज आपको ये सब कुछ यहाँ पर मालूम चल जाएगा। क्या आगे आने वाले समय में भारत सरकार गैस सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर आपको फायदे देने वाले हैं, या फिर एक बार फिर से आपको यहाँ पर ठेंगा मिलने वाला है? क्या दाम जो अभी 60 रुपये 115 रुपया बढ़ा है, क्या ये यहाँ पर 200 से ज्यादा दाम जाने वाला है, या फिर हमेशा हमेशा के लिए जो आप गैस सिलेंडर अपने घरों के अंदर में यूज करते हैं वो अब बंद होने वाला है? गांव के अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, और क्या आपके भी शहर में यहाँ पर लंबा लंबा जो लाइन लगा हुआ है वो आपके भी शहर में लगा हुआ है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर कि क्या मामला है। क्या अब हमको फिर से जो है मिट्टी के चूल्हे बनाने पड़ेंगे अपने घर के अंदर में, और उस पे यहाँ पर अपना खाना पकाना पड़ेगा? क्या अब यहाँ पर हमें एलपीजी शायद कभी नहीं मिल पाएगा? क्या एलपीजी का जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में अभाव है, क्या अब खत्म हो गया है एलपीजी? ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि जो हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है घर के अंदर में, वो है, आपको मालूम है, रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, कपड़ा और मकान तो आपके पास है, लेकिन रोटी खाने के लिए आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, और वो आपके पास नहीं है। उसके लिए जब आप यहाँ पर जाते हैं एजेंसी में, तो आपको यहाँ पर जो है लंबे लंबे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, और जब तक आपका बारी आता है तब तक यहाँ पर जो है एजेंसी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जब आप कॉल लगाने के लिए जाते हैं कि भैया चलो आज बुकिंग कर लेते हैं अपना, उधर से यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और आपका कॉल फेल हो जाता है। ऐसे में समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पर उसको लेकर के बहुत कम है। लेकिन क्या सॉल्यूशन सच में कम है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है भारत के अंदर में, पहले वो समझ लीजिए, और उसके बाद क्या उसको लेकर के कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, वो भी मैं आपको बताएंगे आगे कि किस तरीके से आपको इसका समाधान मिल सकता है। और आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या भारत सरकार ने कह दिया है कि आपको यहाँ पर गैस सिलेंडर की जगह पर जो है कुछ दिन यहाँ पर आप चूल्हा यूज कीजिए, और कुछ दिन यहाँ पर जो है आप गैस सिलेंडर को यूज कीजिए। सब कुछ यहाँ पर आप देखेंगे। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे बड़ा मामला और प्रॉब्लम है ना, कि लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। अगर आप नहीं जा रहे हैं कि आपके घर में कुछ और उपाय है, तो इससे ये मत समझिए कि देश के अंदर में यहाँ पर तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो है भाई। यहाँ पर गैस सिलेंडर लोग जो है ढो रहे हैं, घर से बाहर लेके जा रहे हैं, और लंबे लंबे लाइन लगा रहे हैं। जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं वो कॉल लगाते हैं बुकिंग के लिए, और उनका कॉल जो यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और फेल होकर के वो जितना बार कॉल लगा रहे हैं इनका बुकिंग हो ही नहीं पा रहा है। चाहे आप किसी भी एजेंसी से हो, HP, इंडियन, किसी से भी हो, यहाँ पर जो ये कॉल फेल हो जाता है। कॉल फेल क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको आगे बता दें। लेकिन जब आप इन सब के जड़ को समझेंगे ना, आपको नजर आएगा कि जो हमको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है आज के समय में वो हमारे नेता ही है। यहाँ पर देखिए, एक न्यूज मनी कंट्रोल के द्वारा जो जारी किया गया था, जहां पे एक बहुत ही ज्यादा अजीब यहाँ पर खबर निकल के सामने आया कि जो समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, उसके घर से 55 एलपीजी जो सिलेंडर है वो बरामद किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर 55 सिलेंडर जो है समाजवादी पार्टी के जो एक लीडर है उसके घर से मौजूद किया गया है, जिनका नाम अब्दुल रहमान है। इन्होंने भाई, जहां पर पूरे देश के अंदर में लोग लाइन लगा रहे हैं, इन्होंने अपने घर में 55 सिलेंडर को दबा के रखा हुआ है। तो कैसे नहीं देश के अंदर अभाव होगा? अभाव तो होगा ही। हालांकि आपको बता दें, अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने इनको दबोच लिया है और सारे के सारे सिलेंडर को जब्त करके एजेंसियों तक पहुंचा दिया है। अब यहां पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कॉल फेल क्यों होता है, और क्या यहां पर अब कॉल फेल हमेशा रहने वाला है? क्या कोई नया नियम आ गया है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कि आखिरकार हमें इतनी कमी हो क्यों रही है। क्योंकि भारत जो है कुल एलपीजी का जो खपत करता है उसमें 60% जो है वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो भारत के बाहर से आता है।
एलपीजी अगर भारत के बाहर से आता है तो आप समझ लीजिए प्रॉब्लम तो होगा। जो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में युद्ध हो रहा है उसके वजह से ईरान ने क्या किया है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नजर आ रहा है, ये क्षेत्र जो है जहां से जो जहाज है पानी वाले वो जब यहां से निकलते थे सऊदी अरब से या फिर कतर से या फिर ओमान से, तो ये इसी रास्ते से होते हुए निकलते थे। अब क्या हो रहा है, ईरान ने ऐसा कब्जा कर रखा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कि यहां पर जैसे ही कोई नाव आता है उसको फटाफट से यहां पर मार करके वहीं पर नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए अभी यहां से जो है कोई भी जो शिप है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या अब यहां पर कोई और उपाय है ही नहीं इंडिया के पास? घबराइए नहीं, एक उपाय अभी मिल चुका है, वो भी उपाय यहां पर देखेंगे। अगर आप यहां पर पहले देखेंगे ना, जो ये कतर का एरिया है, यहां पर ये जो एरिया है दोस्तों, यहां से लगभग 47% एलपीजी आता था। वहीं पे बात करें अगर आप दुबई की, तो दुबई से भी यहां पर 26% वगैरह जो है हमारा यहां से भी आता था। सऊदी अरब से भी हम एलपीजी लेते थे। ये सब एरिया अभी बंद हो चुका है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर जो है ईरान ने बंद करके रखा हुआ है। ऐसे में अब हमारे पास उपाय क्या है और भारत सरकार ने क्या चीजें आपके लिए की है, अब वो देखने की कोशिश कीजिए। भारत ने क्या किया यहाँ पर कि ये जो एरिया है अभी यहाँ पर, इसी एरिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, इसको बंद कर दिया गया है। तो इसी वजह से अभी आपका जो ये 60 रुपया आप देख रहे हैं या फिर आप जो 155 रुपया बढ़ा हुआ देख रहे हैं ना, 115 रुपया माफ कीजिएगा, ये इसी वजह से बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर भारत सरकार ने, आपके जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इन्होंने यहाँ पर एक और चीज स्टार्ट किया और वहां पे क्या किया है कि इन्होंने जो है यहाँ पर नाइजीरिया, एक यहाँ पर भी जो है एलपीजी का उत्पादन होता है, तो यहां से अब ये लोग जो है क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे भारत के अंदर में। और उसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर युगांडा वगैरह जो यहाँ पे करीब करीब आता है, यहाँ से भी बातचीत चल रही है, वो भी यहाँ पर भारत पहुंचाया जाएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों कजाकिस्तान वगैरह से भी बात चल रही है कि यहाँ पर भारत लाया जाएगा एलपीजी। तो इससे क्या होगा कि जो शॉर्टेज यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एलपीजी का, वो अब यहाँ पर जो है जल्द ही खत्म होने वाला, ये शॉर्टेज आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या इसके वजह से यहाँ पर जो महंगाई कम हो जाएगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई कम नहीं होगी। आप पूछोगे भाई क्यों कम नहीं होगी? जब यहाँ पर हमें जगह मिल गया है, रास्ता मिल गया है, दूसरा देश मिल गया है, तो फिर हमें कम में क्यों नहीं मिलेगा? तो कम में इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये रास्ता एक तो हमें बहुत नज़दीक पड़ता है, यहाँ से आने जाने का खर्चा और जो यहाँ पे ईंधन लगता है जहाज को चलाने में, वो सब हमें कम लगता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ये जगह देखेंगे तो ये थोड़ा भारत से दूर पड़ जाता है। तो अगर यहाँ से जो है जहाज के माध्यम से भारत आएगा तो वो थोड़ा महंगा आपको नजर आएगा। जब तक ये युद्ध खत्म ना हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में, तब तक जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, और जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक यहाँ पर जो है आपको थोड़ा महंगा तो नजर आने के चांसेस है। हालांकि भारत सरकार उसको लेकर के भी क्या आपको कुछ जो है यहाँ पर राहत देने वाली है, वो भी हम आपको बताते हैं, और कॉल फेल वाली बात जो है वो भी आपको यहाँ पर हम अब क्लियर कर देते हैं क्या पूरा माजरा है। अगर आप यहां पर दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या, जो पहला सवाल है, क्या यहां पर चूल्हे में फिर से वापस जाना पड़ेगा? और जो एक नियम बहुत ज्यादा यहां पर वायरल हो रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि 3 दिन तक यहां पर जो है आप गैस चूल्हा जलाइए या फिर यहां पर जो है आप जो है मिट्टी का चूल्हा जलाइए और बाकी के दिनों में जो है आप गैस सिलेंडर जलाइए। ये बात जो है पूरी तरीके से अफवाह है। ये आप अपनी सहूलियत की वजह से कर सकते हैं जब तक आपको यहाँ पर अगर थोड़ी महंगाई से राहत चाहिए तो, लेकिन ऐसा कोई नियम यहाँ पर भारत सरकार ने दिया नहीं है। भारत सरकार ने क्या नियम दिया है वो समझ लीजिए आप। जब आप कोई गैस को बुक करते हैं यहाँ पर, तो जो समय आपको यहाँ पे पहले 21 दिन लग रहा था जब आप पहला गैस बुक कर लेते हैं, अगर आपको दूसरा गैस बुक करना है यहाँ पर तो उसके लिए पहले 21 दिन लगता था, अब यहाँ पर आपको जो है 25 दिन लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है दूसरे गैस के लिए 45 दिन का वेट करना पड़ेगा। ये नए नियम यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर गैस का स्टॉक क्या भारत के अंदर है तो आपको बता दें अभी पर्याप्त है। चीजें दिक्कत क्या हो रही है ना कि लोग पैनिक कर रहे हैं और पैनिक की वजह से जो है यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। अब बात करें यहाँ पर जो आपका कॉल फेल हो रहा है, क्या इसको लेकर के कोई नया नियम आया है?
दोस्तों आपको बता दें ये कॉल फेल जो हो रहा है आपका बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड जा रहा है, इसके वजह से ये कॉल फेल बार बार हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना है तो आप यहाँ पर लगातार जो है प्रयास करते रह सकते हैं या फिर एजेंसी से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा भी बुकिंग कर सकते हैं फिलहाल के लिए। आगे बात करें यहाँ पर कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा ये जो आपको महंगाई नजर आ रही है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। भारत सरकार ने आपके लिए यहाँ पर एक और राहत का जो है वो विचार हो रहा है यहाँ पर, और जो तरीका इनके पास एक और मौजूद है मोदी जी के पास, वो क्या है कि जो आपको अभी सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपया करीब करीब का मिलता है उसको यहाँ पर बढ़ाने की भी बात हो सकती है अगर एलपीजी का शॉर्टेज जो है ज्यादा दिन तक चलता रहा और दाम आपको ज्यादा महंगा मिलता रहा। तो ये कुछ उपाय यहाँ पर जो आगे आने वाले टाइम में आपको नजर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे उसका कहीं ना कहीं आपको जो है जवाब मिला होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।